क्या आप जानते हैं हर अमीर इंसान के पास लगभग 7 इनकम सोर्स होता है और वो लोग इन 7 जगह पे अपना टाइम भी इन्वेस्ट नहीं करते, फिर भी इन्हें हर मंथ इन 7 जगह से इनकम होता रहता है और इसे ही एसेट कहते हैं। ऐसे इनकम सोर्स जनरेट करना जहाँ पे हमें अपना टाइम भी इन्वेस्ट करना ना पड़े और हर मंथ उससे इनकम होता रहे। रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि उनके रिच डैड हमेशा एसेट बिल्डिंग पे फोकस करते थे, इसलिए उनको पैसे की कभी कमी नहीं हुई। वहीं उनके पुअर डैड हमेशा सिंगल इनकम सोर्स पे डिपेंडेंट थे जो कि उनकी सैलरी थी, इसलिए उनको हमेशा पैसों की दिक्कत होती थी और मंथ एंड होने से पहले उनकी सैलरी भी खत्म हो जाती थी। थिंक एंड ग्रो रिच बुक में भी बताया गया है कि अगर आपको फास्ट लेन में आना है, यानी अगर आपको जल्दी अमीर होना है, तो आपको एसेट बिल्डिंग पे फोकस करना चाहिए। इन सब से हमें ये तो पता चल गया है कि हमें अगर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है तो एसेट बहुत जरूरी है। इसलिए आज मैं आपको ऐसे 7 एसेट बताने जा रहा हूँ जिसके थ्रू आप बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। और इसमें एक ऐसा एसेट भी है जिसे आप बिल्कुल फ्री में स्टार्ट करके हर महीने लाखों का अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, जिसे हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो पूरा देखिए और आप भी जानिए इन 7 एसेट को जिसके थ्रू आप फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जल्दी हासिल कर सकते हैं। तो पहला एसेट है बिजनेस। दुनिया में जितने भी लोग अमीर हैं उनमें से मैक्सिमम लोग बिजनेसमैन हैं। अगर आप अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे ले जाते हैं, फिर अगर आप फिजिकली उस पे इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, फिर भी लोग आपके लिए काम करेंगे और आपको हर महीने प्रॉफिट मिलता रहेगा। लेकिन बिजनेस एक हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड एसेट है, इसलिए बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको इस फील्ड की पूरी नॉलेज होना चाहिए और आपका प्रोडक्ट या सर्विस लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होना चाहिए। और आपको अपना बिजनेस को स्टार्टिंग में ग्रो करने के लिए बहुत टाइम और एनर्जी भी लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहते तो उसका भी अल्टरनेट ऑप्शन है स्टॉक, जो कि हमारी सेकंड एसेट है। अगर आप किसी कंपनी के स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के कुछ % के मालिक बनते हैं। स्टॉक इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि अगर किसी कंपनी को एक्सपेंड करना है तो वो स्टॉक मार्केट में अपना IPO लॉन्च करती है। वो कंपनी स्टॉक बेच के फंडिंग कलेक्ट करती है और अपने बिजनेस को बड़ा करती है, और फिर जब उस कंपनी को प्रॉफिट होता है तो फिर स्टॉक होल्डर को भी प्रॉफिट होता है। रिसेंटली नाइका ने अपना IPO लॉन्च किया था और अपने स्टॉक होल्डर को काफी अच्छा रिटर्न भी दिया था। स्टॉक्स में भी मैं आपको ऐसे स्टॉक सजेस्ट करूंगा जो आपको डिविडेंड देती हो। डिविडेंड स्टॉक का मतलब है कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है और बाकी प्रॉफिट अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगाती है। डिविडेंड का ये फायदा होता है कि आपको अपना कोई स्टॉक को बिना बेचे कुछ टाइम पीरियड के बाद डिविडेंड मिलता रहता है और हमारे स्टॉक का वैल्यू कंपाउंड होकर बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। 2018 में वॉरेन बफेट को कोको कोला कंपनी की तरफ से 2700 करोड़ का डिविडेंड मिला था। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें और 0% ब्रोकरेज चार्ज से इन्वेस्टमेंट शुरू करें। और अगर आप नीचे दिए गए हुए लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 1000 रुपए का स्टॉक बिल्कुल फ्री में मिल सकता है। हमारी थर्ड एसेट है गोल्ड एंड कमोडिटी। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कुछ % गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि किसी रीजन से अगर स्टॉक मार्केट में डिप आता है तो गोल्ड का प्राइस अप होता है। अगर गोल्ड की हम हिस्ट्री देखें तो ईयर 2009 में गोल्ड का प्राइस 14,500 था, वहीं 2021 में गोल्ड का प्राइस 50,000 से 60,000 के बीच में है। लेकिन गोल्ड आपको 1 या 2 साल में प्रॉफिट नहीं देती, इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हमारा फोर्थ एसेट है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट एक ऐसा फील्ड है जहां बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए आपके पास कुछ पैसा है, आप उस पैसे से एक घर खरीद लेते हैं और आप उसे रेंट पे लगा देते हैं और कुछ टाइम के बाद जितना पैसा आप घर को खरीदने में लगाए थे वो पैसा आपको रेंट से रिकवर हो जाता है। और इसी तरह घर के ऊपर आप एक और फ्लोर बना सकते हैं उन्हीं रिकवर्ड पैसे से, और आपको हर मंथ के एंड में पैसा मिलता रहेगा और इसके साथ हर ईयर उस लैंड का और घर का वैल्यू भी बढ़ता रहेगा। लेकिन रियल एस्टेट को स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्टिंग में बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो हमारी फिफ्थ एसेट है इक्विपमेंट एंड मशीनरी। अगर आप कोई भी इक्विपमेंट और मशीन खरीदते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा इनकम जनरेटिंग एसेट हो सकता है। मेरे फ्रेंड के एक पड़ोसी थे जिन्होंने 2 लाख में एक कार खरीदा और उस कार को रेंट पर लगाने लगे, और वो कार पे इन्वेस्ट किया हुआ पैसा उन्होंने सिर्फ 6 महीने में रेंट से रिकवर कर लिया, और ऐसे करते करते उन्होंने 2 साल में 12 कार खरीद लिए। इसलिए हमें हमेशा इक्विपमेंट और मशीनरी खरीदते रहना चाहिए, लेकिन शो ऑफ करने के लिए नहीं, इनकम जनरेटिंग एसेट बनाने के लिए। हमारी लास्ट एसेट है इंस्टाग्राम पेज। ये ऐसा एसेट है जिसे बिल्ड करने के लिए आपको 1 भी रुपए का जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपको हर महीने बहुत अच्छा इनकम जनरेट करके देगा। इसके लिए आपको एक इंस्टाग्राम अकाउंट चाहिए जो कि बिजनेस अकाउंट हो। फिर आपको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है उसके रिलेटेड आपको पोस्ट करना है, और अभी इंस्टाग्राम रील्स को भी बहुत प्रमोट कर रहा है, इसलिए आप रील्स भी पोस्ट कर सकते हैं। और फिर जब आपके पेज पे 1000 फॉलोअर भी हो जाए तो आपको ब्रांड प्रमोशन मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पेज से 4 से 5 लाख रुपया हर एक मंथ कमा रहे हैं। तो ये वीडियो इसी के साथ खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।